कई मजदूरों की बात करें या फिर कई कर्मचारियों की बात करें तो रोजगार उनसे छीन चुका है। तो अपने आप में सरकार को इस पूरे मामले को सुलझाना बेहद जरूरी हो चुका है। फिलहाल हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जेईआईटी पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो है अब वो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके इतने एग्जाम हो चुके हैं, उनके रिजल्ट घोषित किए जाए, उनके लिए रास्ता निकाला जाए ताकि उनके जो पेपर है वो लीक ना माफ कीजिएगा, उनके जो पेपर है वो रद्द ना हो बल्कि उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। क्योंकि सरकार को पेपर कैसे लीक हुआ और कितने पेपरों के क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले ही लीक हो जाते थे, इन तमाम सभी तथ्यों को जांचना है और इसका प्रोसेस भी चला हुआ है। और इससे पहले कि हम इस जांच प्रक्रिया में आज क्या कार्यवाही की है इसके बारे में बताएं, अपने जितने भी तमाम हमारे बेरोजगार युवा है या फिर जिन्होंने जेईआईटी के एग्जाम भरे हैं उनको हम जरूर बता देते हैं कि आपके जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है, चाहे वो जेईई 817 की है या फिर जेईई 903 की है, जितनी भी लिखित परीक्षाएं हो गई है, फिलहाल अभी उन लिखित परीक्षाओं को रद्द करने की तैयारी सरकार नहीं कर रही है और ये एग्जाम तभी रद्द किए जाएंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशंस होती है। लेकिन अभी तक फिलहाल प्रयास यही किया जा रहा है कि जो लिखित एग्जाम हो चुके हैं और जिन परीक्षाओं की यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है उनको रद्द ना किया जाए और उस प्रक्रिया को बिल्कुल ना रोका जाए। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहिए। और आज देखिए तो पैसे लेकर जो जेईआईटी जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मामले में नामजद मुख्य आरोपी उमा आजाद और संजीव कुमार की पुलिस हिरासत कल यानी कि शनिवार को खत्म हो रही है और 31 जनवरी को एसआईटी अब तीसरी बार दोनों आरोपियों को हमीरपुर न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली है। जबकि मामले में नामजद मुख्य आरोपी उमा आजाद का बेटा निखिल आजाद, नौकर नीरज कुमार, महिला अभ्यर्थी तनु शर्मा और अजय शर्मा 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है। और चयन आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से एसआईटी ने लगातार तीसरे दिन आज विजिलेंस थाना हमीरपुर में कड़ी पूछताछ की और एचएस अधिकारी जितेंद्र कंवर को एसआईटी ने लकड़ी के बेंच पर बैठाकर भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में कई सवाल पूछे। जितेंद्र कंवर ने बताया कि सभी भर्तियां सरकार के आरएनपी नियमों के तहत करवाई जाती है और विषय विशेषज्ञ प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और प्रश्न पत्र तैयार करना, उसकी प्रिंटिंग और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, इस सारी प्रक्रिया में पूरी गोपनीयता के तौर पर होता है। और जितेंद्र कंवर सुबह 10 बजे विजिलेंस थाना पहुंच चुके थे और शाम 4 बजे तक अलग अलग पहलुओं पर उनसे पूछताछ हुई और करीब जो है वो 4 बजे वो वहां से विजिलेंस के दफ्तर से बाहर निकले और कहा यह जा रहा है कि मुख्य आरोपी जो जेईआईटी का एग्जाम यहाँ पर लीक हुआ है उसमें मुख्य आरोपी उमा आजाद की अचानक जो है वो तबीयत खराब हो गई है और हालांकि उनको हॉस्पिटल में जाकर जो है वो दवाइयां भी दी गई है और अभी फिलहाल हालत स्थिर मानी जा रही है। और इस पर जो आप देखिए कि यकीनन एसआईटी ने जिस तरह से जांच प्रक्रिया को तेज किया है उससे आने वाले समय में जो है उसमें और कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमने पहले आपको कहा कि जेईई 817 का एग्जाम क्योंकि लिखित हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बीच में लटकी हुई है और जितने भी जेईआईटी के एग्जाम हो चुके हैं सचिवालय के अधिकारियों से, अफसरों से जब हमने इस पूरे मामले को लेकर पूछा कि क्या ये एग्जाम रद्द किए जाएंगे तो आपको एक स्थिति हम स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का पैनिक हम भी नहीं चाहते कि जेईई 817 के या फिर जिन्होंने भी जेईआईटी का एग्जाम दिया है वो किसी भी तरह की पैनिक स्थिति में रहे, क्योंकि आपके जो एग्जाम हो चुके हैं फिलहाल वो रद्द अभी सरकार नहीं करना चाहती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि भविष्य में जांच में क्या होता है, जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी, उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं उस सब परिस्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम को रद्द किया जाएगा इस तरह की सरकार की ओर से कोई प्लानिंग नहीं की गई है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिलहाल हम आगे दूसरी